करते हैं अकबर की। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन देखते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके वहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। हुमायूं की असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो कलानौर पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो खाने खाना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए थे? तो कछवाहों। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हेमू की पराजय हुई। उसके बाद हम बात करते हैं किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो टोडरमल। अकबर द्वारा सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 ईस्वी में किस धर्म की स्थापना की गई? तो दीन इलाही। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल थे। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 ईस्वी में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने कौन कौन सी विजय प्राप्त करी थी? तो गोंडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 में, कालिंजर विजय 1570, आमेर से संधि 1562, मारवाड़ की विजय 1570, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं अकबर के समकालीन शासक कौन कौन से थे? तो वो था इंग्लैंड में शासक थी महारानी एलिजाबेथ, 1558 से 1603 तक कार्यकाल था। फ्रांस में सम्राट हेनरी थे 1553 से 1610 ईस्वी तक। ईरान में शाह अब्बास थे 1588 से 1629 ईस्वी। रूस में थे जारीवान वेसिल एविच 1530 से 1584। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया? तो अकबर। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ निर्मित कराई गईं? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अबुल फजल के द्वारा। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि मिली थी? तो आचार्य हरिविजय सूरी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो गुजरात विजय। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो अबुल फजल ने। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। अकबर के ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो अकबर ने किए थे। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था वो कब समाप्त किया गया था? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश हुआ था 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 और दीन इलाही की स्थापना 1582। इलाही संवत की स्थापना की शुरुआत कब हुई थी? संवत की 1583 में। और राजधानी लाहौर को कब बनाया गया? 1585। अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। उसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है? तो अकबर। जप्ता प्रणाली किस मुगल शासन के द्वारा प्रारंभ की गई? तो अकबर के द्वारा। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप द्वारा अकबर तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया गया? असीरगढ़ का किला जो कि खानदेश में था। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी? सीरी कलम तो अब ये थे अब्दुल समद। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? तो मानसिंह के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राल्फ पिंच था। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर कौन था? अकबर था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई? तो जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया? तो दीवाने अशरफ।
अकबर की प्रमुख विजय कौन कौन सी? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, गोंडवाना विजय 1564, चित्तौड़ विजय 1568, मारवाड़ विजय 1570, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। ये सारी विजय प्राप्त की थी अकबर ने। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं बीरबल कौन था इनके अकबर के 9 रत्नों में। तो 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल ये एक सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 में हुआ था। अकबरनामा व आईने अकबरी इन जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तानसेन कौन थे जिनका नाम रामतनु पांडे था? मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। संगीत कला में निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अब्दुल रहीम खाने खाना ये बैरम खां के पुत्र थे। तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी। मानसिंह ये जो थे आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 में हुई थी। फिर बात करते हैं राजा टोडरमल की। तो टोडरमल कौन थे? इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवाने अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। फैजी कौन थे? ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था तथा अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। फ़कीर अजीउद्दीन कौन थे? ये अकबर के निजी हकीम यानी चिकित्सक व मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। ओके, 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। उसके बाद में बात करते हैं मुल्ला दो प्याज़ा। ये थे अपने बुद्धिमानी व वाक पटुता के कारण 9 रत्नों में शामिल किए गए। इनको खाने में दो प्याज़ा व्यंजन अधिक पसंद होने के कारण इनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा रख दिया गया था। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखा बाई अथवा जिन्हें जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। थैंक यू वेरी मच।